नाला सब करा बहन का भोसड़ा वो उससे जीतेगा। तो मतलब हम तो क्लियर बात जानते हैं। नहीं, तो जो नाला सफा करागा, तो ये ये नाले में गंदगी हो रही है, ये दुनिया के शहर के अंदर सफाई हो रही है। इस सराय रहमान मोहल्ले में जो नाला गंदा हो पढ़ाई है वो कितने तक है? आपने कितने तक हम एजुकेशन तो भैया देखो हिंदी बोलोगे टोटल बस। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी जानते हैं और हिंदी बोलते हैं बस। नहीं, जब आप पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार के लिए तो आपको थोड़ा देखो, रोजगार के लिए पढ़ लो लिख लो, फिर कहते हैं नरेंद्र मोदी के पकौड़े बेचो या ढकेल लगाओ, ये होता है। अब जो ऑप्शन किसको जाता है? जैसे कुछ का कहना है कि योगी जी मतलब सॉरी मोदी जी ही आएंगे दोबारा से, या कुछ का कहना है राहुल गांधी, और कुछ का कहना है कि अखिलेश यादव। आपका क्या ओपिनियन है, कौन हो सकता है? नहीं, हम चाहते हैं कि मिलीजुली सरकार आए। मिली-जुली सरकार। हाँ, उससे कांग्रेस को देखना चाहते हैं। कांग्रेस को देखना चाहते हैं। मतलब आप दोनों यहाँ, एक योगी जी बैठे हैं, एक राहुल गांधी जी बैठे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि इस तरह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अजीम। अच्छा, आपका मतलब आपका जो योगी, आपने कहा योगी जी आने चाहिए, मतलब मोदी जी से भी बढ़िया योगी जी हैं क्या? योगी जी बढ़िया है मोदी जी से। अच्छा, मतलब कुछ ऐसे काम, उनकी कुछ ऐसी बातें जो आप बहुत अलीगढ़ के अंदर बहुत सुधार आया है। जी आई समझ में, जो क्राइम में होते थे वो भी कम हो गए। जी लोगों की ज़मीनें घेर ली जाती थी, जी। वो भी बहुत लोगों के दिल में डर पैदा हो गया। तो मतलब आपका कहना है कि उनके इस शासन में, इस प्रशासन का जो जोर है, गुंडागर्दी पर काफ़ी लगाम कसी गई है। काफी लगा। अच्छा, और कुछ ऐसे काम, मतलब बाकी अगर योगी जी को हटा दिया जाए तो आपका ओपिनियन और किसके लिए है उसके बाद में? अलीम भाई, थोड़ी सी आप बता दीजिए इनको। आई समझ में? नहीं, मैं इस मामले में अब ज़्यादा नहीं बोल सकता। नहीं ज़्यादा बोल सकते। नहीं, फिर भी ये तो पब्लिक की राय है, इसमें आपका मतलब कोई मतलब पर्सनली नहीं है। कोई कांग्रेस को तो मैं पसंद करता नहीं हूँ, सीधी तो कोई बात नहीं है। चाचा परेशान मतलब पसंद नहीं करते तो इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं कही जाएगी। हमारे ये चाचा हैं जी। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। जी। तो आप किसको देखना चाहते हैं? हम तो जो साहब कांग्रेस को देखना चाहते हैं। कांग्रेस को देखना चाहते हैं। मतलब आप दोनों यहाँ, एक योगी जी बैठे हैं, एक राहुल गांधी जी बैठे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि इस तरह से अगर आप दोनों बैठे हैं तो सरकार संभाल पाएंगे दोनों? अली बोलो हमारे वो संभालेंगे। अच्छा, वो संभालेंगे, बहुत अच्छी बात है राहुल गांधी संभालेंगे जी। जो नाला सफा करा बहन का भोसड़ा वो उससे जीतेगा। तो मतलब हम तो क्लियर बात जानते हैं। नहीं, तो जो नाला सफा करागा, तो ये ये नाले में गंदगी हो रही है, ये दुनिया के शहर के अंदर सफाई हो रही है। इस सराय रहमान मोहल्ले में जो नाला गंदा हो रहा है, अच्छा, ये कौन सफा करागा? आपके यहाँ के भी पार्षद कौन से उससे जीत के आए हैं? साइकिल से भी जीते हैं और बीजेपी से तुम्हारे वो जीते हैं, प्रशांत सिंह प्रशांत मेयर जो हैं। मेयर जो हैं। तो जो आपने अपने जो पार्षद से कहा इसके बारे में? 50 खबरें पहुंच गई, कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है उनका? प्रशांत वालों का नाम नहीं, तो नहीं, जो आपके यहाँ के पार्षद हैं वो है साइकिल वाले, रियासत। रियासत। हाँ। तो मतलब उनका यहाँ पे और साफ सफाई को लेकर उनका कैसा काम है? कोई काम नहीं है सफाई विभाग का। अच्छा, उन्होंने कुछ वायदे तो किए होंगे शुरू कुछ में? वायदे नहीं, कुछ कोई वायदे जब चुनाव से पहले कुछ वायदे तो किसी किए किस्म के कोई वायदे नहीं कि हम साहब जो कराएंगे, हम जो कराएंगे, कुछ नहीं हो रहा यहाँ। कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पानी की परेशानी सब ली, मतलब कौन से पानी की, पीने की या सफाई वाली? पीने के पानी की परेशानी, जी। और दूसरे नंबर ये नाले की परेशानी। नेक बारिश होती है, सब सड़कों पर पानी भर जाता है। तो मतलब फिर यहाँ का जनजीवन किस तरह से, मतलब निकलने वरने में क्या? बहुत परेशानी आती है निकलने बढ़ने में, कीचों में निकल के जाना पड़ता है, लोगों को पानी में निकल के जाना पड़ता है। बिल्कुल, चचा की बात को आगे तक पहुँचाया जाएगा। और भी हमारे यहाँ दो भाई हैं, इनसे पूछते हैं। घरों में पानी घुस जाता है जी। बाल्टियों से उठा के फेंकना पड़ता है। बिल्कुल, ये आपकी बात आगे तक पहुँचाई जाएगी, नगर निगम से इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। भैया से, चाचा क्या नाम है आपका? सिराजुद्दीन। जी राजुद्दीन जी, अब 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, योगी जी, मोदी जी? राहुल गांधी सरकार को बदलना चाहते हैं एकदम जी। ये सरकार जो है ना मुद्दों की बात करती है, ना नौकरी की बात करती है, जी। ना बेरोजगारी की बात करती है, ना महंगाई की बात करती है। जी। ये ध्यान भटकाने के लिए यूजीसी ले आए हैं। इससे पहले यूजीसी नहीं, वो यूसीसी होता है। यूसीसी जी। समझे, इससे पहले एनआरसी लेके आए थे ये जब भी इलेक्शन था। अच्छा, यूसीसी अगर लागू होती है, हाँ। उससे पब्लिक को क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान है, उससे बहुत नुकसान जी, है। क्या क्या नुकसान? सबके अलग अलग अधिकारों में बटेगा, जी। समझे, उसको समान करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब इसमें एक जो धर्म है और कानून को सरकार को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए था, नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब अगर ये लागू हो गई तो नुकसान क्या क्या है वो आप एक बार पता? नुकसान तो ये है कि हर एक के धर्म अपने अपने अलग अलग धर्म है, समझे, अपने अपने तरीकों से ब्याह शादी जो भी कुछ होते अपने अपने तरीकों से होते हैं। उन सबको एक में जोड़ने के बाद सबके धर्म को एक करना चाहते अच्छा, हैं। एक बताओ, जैसे अगर मान के चलो यूसीसी
हो जाता है तैयार, अगर यूजीसी लागू होता है, तो क्या आपको नहीं लगता जिस तरह से हमारी बहन बेटियां होती हैं, उनको तलाक की समस्या आती है, उनको उसमें फिर पावर मिल जाएगी, इस तरह से तलाक नहीं हो तलाक पाएगी? की समस्या तो पहले ही दूर कर दी उन्होंने, जी, पहले 3 तलाक के कानून को ला के पहले ही खत्म कर दी। वो अब और क्या चाहते हैं वो ये? खत्म हो गई, लेकिन इस पर पूरी तरह से अभी अमल तो नहीं लिया जा रहा। जो मेन मुद्दे हैं उस पर बात क्यों नहीं करती सरकार? जी, क्या अच्छा मेन बेरोजगारी है, धंधा है, रोजगार है, सबके धंधे रोजगार छीन लिए। हाँ, तो आपकी नज़र में क्या मतलब 2024 का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? बर्बाद कर दिया प्रधानमंत्री ने तो, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। होना क्या है? मतलब कौन आना चाहिए फिर भी तुम्हारी नज़र में, अखिलेश यादव या राहुल गांधी या कौन? सरकार राहुल की थी, वही आएगी और क्या आएगी अब? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, मैं प्रधानमंत्री पूछ रहा हूँ, जो देश का राजा है। क्या बताएं? नॉलेज नहीं है ना, नॉलेज नहीं, उनको नॉलेज नहीं। क्या नाम है भैया? हैं? देखिए ये कारण है कि जो माइक पे नहीं बोल पाते, ये शिक्षा का सबसे बड़ा अभाव है, क्योंकि जो शिक्षित होते हैं वो बोलने की हिम्मत करते हैं। ये हमारे भाई हैं, ये बात करेंगे, इधर आओ। मतलब आप लगते नहीं हो कि आप पढ़े लिखे तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं लग रहा। क्या नाम है आपका? इधर आओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th कर रहा हूँ। 10th कर रहे हो। क्या आपको पता है हमारे इस समय देश का जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है वो राष्ट्रपति का होता है? हमारा देश का राष्ट्रपति कौन है? मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रपति? कोई बात नहीं, छोड़ो, तुम्हें नहीं पता। राष्ट्रपति अभी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जी। नाम सुना है? नहीं सुना? भारत में रहना ही बेकार है फिर तो तुम्हारा, है ना? कोई बात नहीं, छोड़ो। रहना चाहता भी नहीं हूँ मैं। कहाँ जाना चाहता? बाहर। बाहर कहाँ? दुबई। दुबई, वेरी गुड। पढ़ोगे लिखोगे जब भी दुबई जाओगे। ऐसा 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में कैसे देखना चाहते हैं? मैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। उनकी खासियत क्या है ऐसी? सर राहुल गांधी पढ़ा लिखा है, और क्या चाहिए आपको? जो पढ़ा लिखा होगा वही तो सोचेगा पढ़ाई के बारे में। जी। अब जो जाहिल है वो तो जाहिल ही बनाएगा पूरे मुल्क को। हाँ। पहले जो पढ़ाई का हम देखा करते थे कि सब जा रहे हैं एक साथ, अब कुछ नहीं। अब घर में पढ़े हुए हैं 10 बजे तक, 11 बजे तक, हमारा कोई वो ही नहीं है। सब पढ़ाई पूरी घर में पहले हम देखा करते थे, बहनें हमारी जा रही हैं, नाश्ता बनना है, सुबह में सब नमाज़ें पढ़ रहे हैं। अब कुछ भी नहीं है, और क्या करें? क्यों, मतलब मोदी जी ने नमाज पढ़ने के लिए या घर से निकलने के लिए नहीं, मना नमाज के लिए नहीं। जब एक आप बच्चा पढ़ रहा है डेली, अब आप उसको 2 साल 3 साल के लिए रोक दोगे तो किसका बच्चा दिल करेगा? आप बात कर रहे हैं कोरोना